समस्त पुणी थे इग्नाइट स्टडी पॉइंट को स्वागत। आज आम आलोचना करवा तुम दशम श्रेणी साहित्य बही ग्रामर तुम जो परीक्षा बहुत तुम प्री बोर्ड एग्जाम अच्छी आनुअल एग्जाम भी बहुत खूब कम समय अच्छी तेना आज आम गोटे आलोचना करवा तुम गोटे व्याकरण चैप्टर जोटा कि तुम प्रथम चैप्टर थी तार द्वितीय अंश गोटे है वाक्यर रूपांतर है। तेणु पिला मैंने कन्फ्यूज हो जाती आम केमती विभिन्न प्रकार वाक्य को आम रूपांतर करवा तेणु आज आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा है। तेणु वाक्य रूपांतर पूर्व जब आम देखा प्रथम बुझा आमर वाक्य केते प्रकार थिला कौन ना वाक्यर रूप जब आम देखा ताकू दु प्रकार विभक्त करा है कि गोटे होगा गठनात्मक रूप आ गोटे प्रकारात्मक रूप। गठनात्मक रूप होता केते प्रकार थिला ना 4 प्रकार थिला सरल वाक्य जौगिक वाक्य जटिल वाक्य आउ मिश्र वाक्य एवं प्रकारात्मक रूप थिला 5 प्रकार जमती कि विवृत्ति सूचक वाक्य आदेश बा अनुरोध सूचक वाक्य प्रश्नसूचक वाक्य विस्मय सूचक वाक्य आउ नास्ति सूचक वाक्य है। तो जमती आम प्रथम क्लास रे आलोचना करते सरल वाक्य मान होता जो गोटे समापिका क्रिया थी से आम कह कौन सरल वाक्य। जदि जौगिक वाक्य कथा कहबा जो एकाधिक सरल वाक्य मिसिकी थिबो एवं से वाक्य गुड़िक कौन गोटे संयोजक अव्यय पद द्वारा कौन जोग होइथिबो ताको हम कहते कौन जौगिक वाक्य ना तापर थिला जटिल वाक्य। जटिल वाक्य आम देखिले एथुरु गोटे आमर गोटे खंड वाक्य थिबो माने एथरे गोटे आमर रहइबो होचला सरल वाक्य आ गोटे वाक्य कौन रहिबो जौगिक सरल जौगिक मिसिकी सेटा हो कौन जटिल एवं एथरे हम गोटे अव्यय पद कहबा जोटा कि आमर एथरे गोटे प्रधान वाक्य रहिबो जटिल वाक्य रे गोटे अंश कहबा प्रधान आ गोटे होचला अप्रधान माने जोटा को हम इंग्लिश रे कहते डिपेंडेंट आ गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एटा थिला जटिल वाक्य। तापरे मिश्र वाक्य थिला मिश्र वाक्य रे आम जेकोसी प्रकार वाक्यर सम्मिलित रूप को आम मिश्र वाक्य कहवा एथिरे सरल वाक्य हो कि जौगिक मिसिकी थी जोटा से कह मिश्र वाक्य बुझेगा। तेणु तापर जो आम बुझा आमर प्रकारात्मक जो रूप रहा 5 प्रकार जोटा कि रही कि विवृत्ति सूचक वाक्य विवृत्ति सूचक माने कौन ना जोटा कि जदि आम कौन गोटे आम कहे इंग्लिश रे आम कहे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जोटा को आम साधारणतः किसी गोटे आनाउंस करदे जमी मो पाखे बही अच्छी ताने मुझे घोषणा कली बा विवृत्ति दौर मो पाखे गोटे पेन अच्छी बोली आज शीत हो भी मोर कौन घोषणा बा मोर एटा मत मोर एटा विवृत्ति तेना विवृत्ति सूचक वाक्य। तेणु निर्दिष्ट विषय विवृत्ति बा वक्तव्य प्रकाश करुवा वाक्य को गोटे साधारण जोटा को आम वाक्य कहे तेणु से गोटे विवृत्ति सूचक वाक्य बोली कह जमी उदाहरण बही तुम देख ए वर्ष प्रबल शीत होगा। तापर देखिए कवि मान मध्य सारला दास आदि कवि अटंत ये गोटे वक्तव्य प्रकाश कला जे कवि मान मध्य सारला दास होता कौन आदि कवि अटंत तेणु यहाँ होता कौन ना विवृत्ति सूचक वाक्य। तापर आसला अनुरोध आदेश जोटा कि तुम इंग्लिश रे पढ़ी जोटा कि इट इज ए पार्ट ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंस है कि अनुरोध करुचे जो आम कुछ क्या जमीक आज्ञा मत टे साहय करूँ यहाँ कौन कले रिक्वेस्ट करुचे अनुरोध करुचे तेणु यहाँ आम गला कौन ना अनुरोध बा आदेश वाक्य आज्ञा मत टे साहय करूँ है। तापर घर टी सफा कर दियो तेणु आज्ञा मत टे साहय करूँ अनुरोध है घर टी सफा कर दिंतु यहाँ कौन है ना आदेश तेणु ए प्रकार वाक्य रहा। तापर प्रश्नोत्तर वाक्य तुम मैंने जान जो प्रश्न जो वाक्य कौन प्रश्न को सूचौथो कौन प्रश्न जमीक तुम के आसिल आज के तारीख तेणु कौन माने वाक्यटा जब कौन प्रश्न सूचना प्रदान प्रश्नोत्तर वाक्य कौन असुविधा नहीं। तापर विस्मय सूचक वाक्य तेणु विस्मय सूचक वाक्य तुम जान लास्ट शेष में कौन विस्मय सूचक चिन्ह थी कि तार अर्थ कौन गोटे आश्चर्य कला बेले भावना सहित आसती वाह घरटा गोटे सुंदर होती गोटे आश्चर्य आम पड़े आसचे विस्मय सूचक वाक्य है। सतरे तुम आसीच है माने गोटे आश्चर्य आश्चर्य है माने कौन आस विस्मय सूचक वाक्य कह विस्मय सूचक चिन्ह रही। तेणु विस्मय भाव प्रकाश करुवा वाक्य को आम विस्मय सूचक वाक्य कहवा। तापर आसला नास्ति सूचक तेणु जदि आम कहीपर नास्ति सूचक वाक्य नॉर्मली नाही जदि शब्द अर्थ आसला जमी मो पाखे अच्छी जोटा को आम आस्तिवाचक कहे मो पाखे पेन अच्छी जोटा विवृत्ति सूचक वाक्य हो कि आम नास्ति सूचक नेगेटिव अपोजिट पॉजिटिव सेंटेंस बोली कहूचे
ତେଣु ସେ ମୋ ପାଖରେ ପେନ୍ ନାହିଁ, ଏଟା ହେଇଗଲା କଣ ନେଗେଟିଭ ବା ଯୋଉଟାକୁ ନାସ୍ତିକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେଟା ହେଇଯିବ କଣ ନାସ୍ତିକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ବାକ୍ୟର କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ଯୋଉ ରହିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ କହିବା, ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେମିତି ବରଫଟା ହଉଥିଲା କଣ ହଉଛି ନା ବରଫଟା ହଉଥିଲା କଠିନ ଅବସ୍ଥା ପାଣିର। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବାହାରେ ଫ୍ରିଜରୁ କାଢିକି ବାହାରେ ରଖି ଦଉଛେ, ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସୁଛି ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ତରଳ ହେଇକି ସେଟା କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ପାଣିରେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ କଠିନରୁ କଣ ହେଲା ତରଳ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗରମ କରିଦବା ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ଗ୍ୟାସୀୟ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଟା କଣ ହେଲା ଅବସ୍ଥା ରୂପାନ୍ତରିତ। ସେମିତି କୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର, ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କେମିତି କରିବା, ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ, ବାକ୍ୟର ମାନେ ଅର୍ଥ ସେମ୍ ରହିବ, ଅର୍ଥ ସେମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ମନେକର ଯଦି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଯୌଗିକରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା, କିମ୍ବା ଯୌଗିକରେ ଥିଲେ ଜଟିଳ ଉପରକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କେମିତି କରିବା ଅର୍ଥ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ଅର୍ଥ ସେମ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ତୁମ ଏକ୍ସାମରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବୁଝିଲା। କହିଲା କହିବା ସମୟରେ ବକ୍ତା ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗୀରେ ତାକୁ ଯିଏ କହିବ ସେ କହିବ। ଏହା ଫଳରେ ବକ୍ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଅଳ୍ପ କଥାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ, ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବେଇ ଚଢେଇ କହିବେ, ବୁଝିଗଲା। ଏଇଟା ଥିଲା କଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ଯିଏ ଅଭିଭାଷଣ ଦବ ସେଟା ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଥାକୁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ନେଇକି ତାକୁ ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରି ତାକୁ କହି ଚାଲୁଥିବେ, ବୁଝିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ଥିବେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଥିବ ତାକୁ କଣ ଅଳ୍ପ କରିକି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କହିକି ତାକୁ ସରେଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ଭାବ ବା ତାର ଅର୍ଥ ସମାନ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଏଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ବକ୍ତା ଉପରେ, ଯେ ବକ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ କଣ ପ୍ରକଟ କରୁଛି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା, କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। କଣ କହିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ଦମ୍ପତି ଲଗେଇ ପାରିବା ନା ନାଇଁ। ସେ କଣ କହିଲା ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦବା ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତି ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ କଣ ଲଗେଇଦେଲେ ଦମ୍ପତି ଲଗେଇଦେଲେ। ଦମ୍ପତି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଭାଉଜ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ସେ କଣ ଭାଇ ଭାଉଜ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଭାଇ ଭାଉଜ ସରିଲା। ତେଣୁ କଣ କଲେ ବଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା କଣ କଲେ ଛୋଟରେ କନଭର୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ନବା। କଣ ନବା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯୌଗିକରେ କେମିତି ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ନା ସରଳରେ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ପଢିଥିଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବା ଆମର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାଇଟ କ୍ଲଜ ଥିବ ଯୋଉଟାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲେ କଣ ହବ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ହବ ହଉଥିଲା ଯଦି ଆମର କଣ ଥିବ ନା ଏକାଧିକ କଣ ରହିବ ସେଥିରେ ନା ଏକାଧିକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ, 1ରୁ ଅଧିକ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଲା ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଥିଲା କଣ ସରଳ। ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କିଏ ନା ଅର୍ଜନ କରିଛି। କଣ ଅର୍ଜନ କରିଛି ନା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ। କଣ ପାଇଁ ନା ଭଲ ନାଚିଲା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲା। ଆକୁ କଣ କରିବା
आकु कौन करवा आकु आम यौगिक वाक्य कन्वर्ट करवा केमती करवा ना सी दी जिन ना भल नाचबार सुनाम अर्जन कर माने भल नाचिला एवं कौन कला सुनाम अर्जन कला ताको आम दुईटी वाक्य रूपांतरित करवा है कौन दुईटा वाक्य रूपांतरित करवा माने यौगिक वाक्य कौन रहा आम कौन लिखा हरि सी गला अर्जन करिछि माने आम लिखा हरि भल नाचुची और एथिपाई से सुनाम अर्जन करुछि नाचुची गोटे समाज क्रिया होगा सुनाम अर्जन करुछि गोटे समाज क्रिया होगा तेणु दुईटा क्रिया होगा दुईटा वाक्य होगा दुईटा सरल वाक्य होगा अव्यय पद ओरे मिसिला तेणु टोटालटा होगा कौन ना यौगिक वाक्य टोटालटा कौन होगा यौगिक वाक्य बुझेगा 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 आउ थे बसी देख हरि भल नाचबारू सुनाम अर्जन कर से भल नाचिला गोटे कौन सरल वाक्य ओ बा एवं से कौन कला सुनाम अर्जन कर सी गोटे वाक्य तेणु दुईटा वाक्य सरल वाक्य मिसिला तेणु है कौन गोटे यौगिक वाक्य है बुझेगा तेणु सरल रु यौगिक कन्वर्ट करने तुम से माइंड रहा दरकार आम केमी कौन गोटे सरल वाक्य को यौगिक वाक्य रूपांतरित करवा ना तुम सब देख से कार्यटा कौन है सरल वाक्य जो समय वाक्य कौन देती से आम केमी दुईटा कार्य दुईटा क्रिया बाहर कर गोटे अव्यय पद ओ एवं जिते भी आम अव्यय पद ताकू नहीं कौन कर आड करवा आड कले दुईटा वाक्य दुईटा सरल वाक्य कन्वर्ट हो टोटाल टाक कौन कहवा ना यौगिक वाक्य कहवा बुझेगा तापर देखिए आउ गोटे देला मनकर यौगिक वाक्य देछि जदि मनकर एटा सरल वाक्य यौगिक वाक्य देता ना मुझे कहता सरल कन्वर्ट करने हरि भल नाचुची एथिपाई सुनाम अर्जन करुछि कौन आम दुईटा समाज क्रिया रहा दुईटा समाज क्रिया को मिस गोटे समाज क्रिया करके गोटे कन्वर्ट करेंगे सेमती गोटे उदाहरण देला झड़ कमिगला ओ पिला माने निज निज घर को फेरिले ओ अच्छी अव्ययपद अच्छी एवं झड़ कमिगला कमिगला होता कौन गोटे समाज क्रिया आउ घर को फेरिले यहाँ गोटे क्रिया तेणु दुईटा क्रिया अच्छी दुईटा सरल वाक्य ओ संयोजक अव्ययपद लगी यहाँ कौन है कौ वाक्य है यौगिक वाक्य तेणु यौगिक कौन करवा सरल सरल कन्वर्ट करवा झड़ कमिगला पिला मैंने निज निज घर फेर आम यौगिक वाक्य कन्वर्ट कर कौन हम कहल जो सरल वाक्य जो कन्वर्ट करवा कौन करवा झड़ कमिगला जो देती मैंने झड़ कमिला से कौन घर फेर आम कौन लिखा झड़ कमिबार पिला माने निज निज घर को फेरिले नॉर्मल जिन सरल जो यौगिक कन्वर्ट करवा देखा से जो गोटे समाप्य क्रिया देती दुईटा क्रिया कन्वर्ट करके गोटे अव्यय पद आम आड करवा जो यौगिक को सरल कन्वर्ट करवा सेठी आम देखा जे जो दुईटा को देथिबो कौन जो गोटे यौगिक को जो गोटे समाप्य क्रिया थी आम कौन करवा यौगिक सरल कन्वर्ट करवा गोटे अव्यय पद जो से आड करवा आ गोटे समाप्य को दुईटा क्रिया कौन करवा कन्वर्ट करदे करवा कि अर्थर जमी किसी परिवर्तन हो न हम से दृष्टि देवाई पड़े बुझेगा बुझे तो तापर अच्छा आपको जब आम कौन कर जटिल वाक्य कन्वर्ट करवा कौन हम माने झड़ कमिगला पिला माने निज निज घर को फेरिले कि झड़ कमिबार पिला माने निज निज घर को फेरिले सरल वाक्य तेना आपको जटिल जटिल वाक्य कन्वर्ट करवा कौन हम जटिल वाक्य कन्वर्ट कले कौन हम जेहेतु गोटे लगे कौन जेहेतु झड़ कमिगला तेणु पिला माने निज निज घर को फेरिले एथिपाई सेथिपाई जेहेतु तेणु यही टाइप रो कौन कंजक्शन ये लगे जमी आम लगौचे कौन जो इंग्लिश रे नाइदर नॉर है नाइदर और नॉट ओनली बट आल्सो बुझेगा तेणु एठी सेमती आम से लगेगा जेहेतु झड़ कमिगला जेहेतु झड़ कमिगला देख कमिगला गोटे भ किंतु एटा गोटे आम डिपेंडेंट क्लॉज कहबा बा अप्रधान वाक्य कहीं ना जेहेतु झड़ कमिगला जब एतिक रही जाऊे ताले पूर्ण अर्थ प्रकाश पाउनी माने लगुच आ किसी गोटे आड हेले पूर्ण अर्थ प्रकाश पाइब तेणु यहाँ आम रोचे हम कौन
ना जेहेतु झड़ कमिगला तेणु पिलाने निज निज घर पड़े। यहाँ है प्रधान वाक्य घर को फेरीगले, यहाँ है अप्रधान वाक्य डिपेंडेंट क्लज, यहाँ है इंडिपेंडेंट क्लज, तेणु यहाँ है जटिल वाक्य। बुझीगला। तेणु यौगिक वाक्य जो कन्वर्ट करवा से देखा दुईटाक सरल वाक्य कन्वर्ट कर अव्यय पद आड करवा है। किंतु जटिल वाक्य अव्यय पदटा जमी दी प्रकार जमी लगे जेहेतु गोटे पटे लगे तेणु गोटे पटे लगे गोटे पटे लगे से गोटे लगे ये प्रकार आम व्यवहार कर बुझीगला। तापर देखिए आउ गोटे देती आउ गोटे देला कहला यहाँ मत कौ प्रकार वाक्य आगे कह कहला जेहेतु घरे अशांति देखा देछि सेहेतु मु सभा को जाई परिबी नाही। को वाक्य जटिल वाक्य। तेणु कौन लगे जेहेतु लगे सेहेतु लगे जेहेतु ये कौन है घरे अशांति देखा देछि ताले देखा दबाटा यहाँ गोटे समाप्ति क्रिया आउ जाई परिबी जो नाही देछि एटा गोटे क्रिया तार से कहूँ जे अशांति देखा देला तेणु से घर जापर ना। तेणु ये जो जटिल वाक्य को जब आम यौगिक कन्वर्ट करदे कौन हम जब यौगिक कन्वर्ट करवा कौन हम यौगिक कौन दरकार आम गोटे अव्यय पद आड करवा दरकार। ये कौन थी ना जेहेतु घरे अशांति देखा देछि सेहेतु मु सभा को जापर ना। तेणु आम कौन लिखिदबा ना घरे अशांति देखा देछि तेणु मु सभा को जापर ना। तेणु खाली रहा कौन गोटे अव्यय पद तो कौन कन्वर्ट होगा सरल वाक्य जो कौन जटिल जो यौगिक वाक्य जदि आम कौन करवा सरल वाक्य जब कन्वर्ट कर कौन हम कह हाँ घरे अशांति देखा मु सभा को जापर ना नॉर्मल। तेणु तुमको मन रखा पड़ो। तेणु ए गोटे जिनस मन रख सरल यौगिक जब कन्वर्ट कर गोटे समापिका क्रिया को दुईटा समापिका क्रिया रख दुईटा को गोटे अव्यय पदरे जोग कर जिते जटिल कन्वर्ट कर जटिल कन्वर्ट कले दुईटा अव्यय पद रख जमी कहले आमर कौन जेहेतु सेहेतु जेहेतु तेणु माने दुईटा को क्लज रे दुईटा को खंड वाक्य कौन गोटे गोटे अव्यय पद जमी रोथु माने जहा द्वारा कि दुईटा को कहीं तुम तो चार्टा ऑप्शन रहा तुम चार्टा ऑप्शन तुम देखियो जब जटिल कथा कहूँ जटिल वाक्य कथा ताले से दुईटा को जो ऑप्शन देथिबो प्रत्येक दीटा को वाक्य को जो वाक्य 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 खंड को नहीं तुम देखियो जे तार माने जंती आमे कहले जेहेतु झड़ कौन थमीगला बा कमीगला रहीगले माने एटा पूर्ण अर्थ प्रकाश पाउनी ता माने एटा होतला कौन डिपेंडेंट क्लज अप्रधान वाक्य। तेणु डिपेंडेंट रहिला माने तेणु सेटा होतला कौन हबो ना सेटा होतला हबो तमर होतला कौन ना जटिल वाक्य। बुझिला बुझिला आगु जीवा चलो। तापर कहला वाक्यर अर्थगत रूपांतर है कौन कहला बर्तमान कहला अर्थगत रूप अर्थटा रूपांतर हो आम जो पूर्व एना आलोचना कले कौन एथर अर्थ रूपांतर हो एथर कौन हम अर्थ रूपांतर माने जमी आम पॉजिटिव को नेगेटिव रे कन्वर्ट कर दबा पॉजिटिव को कौन प्रश्नोत्तर वाक्य कन्वर्ट कर दबा एटा तो भारी सहज जिंस बुझले एथर किछ असुविधा होबनी। जेमति कहले उत्कलमणि गोपबंधु थिले जणे सच्चा देश सेवक एटा को प्रकार वाक्य हो सरल वाक्य कथा कहूनी माने प्रकार जे तुमको रूप विवृत्ति सूचक ना नास्ति सूचक ना आदेश एटा कौन हम उत्कलमणि गोपबंधु थिले जणे सच्चा देश सेवक एटा विवृत्ति सूचक एते भाबुछ कौन विवृत्ति सूचक नॉर्मल सेंटेंस विवृत्ति सूचक बुझला। तेणु करी एक विवृत्ति सूचक वाक्य तेणु यही वाक्य को आम जदि प्रश्नसूचक कन्वर्ट कर कौन हम गोपबंधु जणे सच्चा सेवक सच्चा देश सेवक प्रकृत देश सेवक तेणु आपको आम कौन कन्वर्ट करवा प्रश्नसूचक कौन हम कि आम जेकोसी लोक आम कहीपर उत्कलमणि गोपबंधु जड़े स्वच्छ देशसेवी कि एमती कहीपर उत्कलमणि गोपबंधु भली सच्चा देश सेवक प्रकृत देश सेवक आउ कहीं नहांती नहीं नहांती माने आम प्रश्न पचारे ना आउ कि नहांती कि लगे है नास्ति सूचक करवा से जोटा कि कहले आम आउ नहांती से कौन नास्ति सूचक तापर जदि ताको विस्मय सूचक कन्वर्ट करदे उत्कलमणि गोपबंधु कि प्रकार कौन देश सेवक प्लस टू विश्व
तेणु यहीटा कन्वर्ट कर तुम किसी असुविधा हेनी कौन जे विवृत्ति को नास्ती कि नास्ती को विस्मय सूचक किसी एथरे तुम रूपांतरित हम माने प्रोब्लेम हेनी हम कि हेनी पॉजिटिव सेंटेंस देती नेगेटिव कौन कर खाली नॉट लगेदे ना लगेदे प्रश्नसूचक वाक्य कन्वर्ट करवा गोटे प्रश्नसूचक आमर पद आड करदे कौन किए एमती लगे लिखिदे पार किसी असुविधा नहीं है। तापर आउ गोटे जो रूपांतर कथा देला सेटा आम देखा वाक्य वाच्यगत रूपांतर कौन कहला वाच्यगत कौन जोटा कि आम इंग्लिश रे पढ़ी आमर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। तेना एक्टिव वॉइस तुम कौन ना कर्तुवाच्य जो ना कि कर्तार गुरुत्व थी। पैसिव वॉइस कौन थी ना सेटा कर्मवाच्य जो कर्मर गुरुत्व थी जोटा कि जमती कर्तवाच्य है विजय कलिकता जीव अरे नॉर्मल सेंटेंस एटा कौन विजय कलिकता जीव विजय है विशेष्य बा तुम नाउन जीव से तुम कौन क्रिया है कौटी की जीव ना कलिकता तेणु कलिकता है कर्म। हाँ कलिकता कर्म ना कौटी की जीव कलिकता प्लेस जोटा आम इंग्लिश ऑब्जेक्ट बोली कहूँ आमर विजय कलिकता जीव विजय है कौन नाउन बा विशेष्य जीवटा कौन क्रिया तेणु क्रिया पर क्वेश्चन करे कौटी जीव ना कलिकता तेणु कलिकता है कौन कर्म जोटा आम ऑब्जेक्ट बोली इंग्लिश रे कहूँ। तेणु आम पैसिव वॉइस जो लिखुचे जोटा आम कर्मवाच्य कहूँ कौन कर्मटा आगू आणुचे ठीक ना नहीं किंतु ओडिया से कौन ओडिया से नाउन रही माने परिवर्तन हो तार लेखाटा केमती ना विजयर कलिकता जीवा हेबो कौन विजयर कलिकता जीवा हेबो जीव माने एटा होचला कौन तमर होचला कर्तुवाच्य किंतु जीवा हेबो कर्मवाच्य खाइबो खाइबी एटा होचला कौन कर्तुवाच्य खाइबा हेबो एटा होचला कौन कर्मवाच्य नॉर्मल जिंस जमती आ गोटे देला राधा श्यामक द्वारा भाषण भल हुए एटा को वाच्य कहलो कर्तु ना कर्म राधा श्यामक द्वारा भाषण भल हुए कर्मवाच्य एटा को वाच्य कर्म कहीं ना राधा भाषण को द्वारा भल भाषण हुए ताको कर्तुरे कन्वर्ट करे कौन हम हाँ राधा श्याम भल भाषण दिखते नॉर्मल जिनस बुझेगा माँ रांधुंट एटा को वाच्य कर्तु ना कर्म कर्मवाच्य माँ रांधुंट कर्तुवाच्य ना माँ रांधुंट नॉर्मल सेंटेंस माँ रांधुंट कहीं ताकू आम जो आम कौन कन्वर्ट करा कर्मवाच्य करवा कौन हम माँ को द्वारा रंधा होउची कौन रांधुंट दे ना ना मनकर माँ भात रांधुंट ताले माँ को द्वारा भात रंधा होउची एटा केमती कहि परिबा किंतु एतर कर्म किसी देनी खाली देला माँ रांधुचे तेन आम कौन लिख पार माँ को द्वारा रंधा होउची है जब तक भाववाच्य गोटे कन्वर्ट करा भाववाच्य रोचे माँ को रंधा चली यहाँ भाववाच्य एमती लिखिपर बुझेगा बुझिपार ना नहीं तापर गोटे तुम बही देती बुझिपार तो तापर गोटे तुम बही देती वाक्य संक्षेपण कहला जोटा कि तुम कहले आम कई अधिक कथा को अल्प प्रकाश करते जोटा कि तुम समास पढ़ी माने बड़ गोटे सेंटेंस तक छोट कन्वर्ट कर कई अधिक कथा को अल्प प्रकाश करते आउ कई अल्प कथा को अधिक भाव में प्रकाश करते दीर्घ वाक्य अपेक्षा छोट वाक्य कहवाक शुणा भल लगे तेणु दीर्घ वाक्य को संक्षेप प्रकाश कर तुम जमी स्कूल की गोटे टीचर गोटे भाषण देला कि तुमको यही सार आसिले ये ना सर गुड़ाए खाली बकर बकर हे सब मुंड खराब ठीक ना नहीं हाँ आउ गोटे टीचर कथा शुणा भारी भल लगे ना सार कौन गुरुमा गोटे कौन कहे शुणा मन दे तेणु सेमती थाए तेणु ए प्रकार परिवर्तन को वाक्य संक्षेपण कहुए है तेणु वाक्य संक्षेपण क्षेत्र में संधि हो समास हो कृदंत हो तद्धित हो उपसर्ग हो और समार्थ बोधक शब्द विशेष भाव में सहायता करें जमती केतटा उदाहरण देला जदि संधि हिसाब से कहवा अति आवश्यक जिनिसर दर अधिक बढ़ुची ये जो रहा अति आवश्यक आम कौन कौन अति युक्त आवश्यक संधि विच्छेद कर कौन लिखिदबा अत्यावश्यक कौन गोटे गला अति अधिक वक्तव्य स्फुरणीय नुहे अति युक्त अधिक अति अधिक तापर समास द्वारा केमती छोट करिया जेमती कहला स्वामी स्त्री दुई जन जाक आज आसीबे तुम पूर्व क्लास रे पढ़िथिल समास समास पढ़िथिल माने दुई तीन पद को मिसे गोटे पद रे बन कर कहला स्वामी स्त्री
ତା ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇ ତିନିଟାକ ପଦ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ଲଗେଇଦବା ସେ ହଉଛି ଦମ୍ପତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଜି ଆସିବେ ନ କହି ଦମ୍ପତି ଆଜି ଆସିବେ, ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲା। ତାପରେ କହିଲା ବର ଓ କନ୍ୟା, କଣ ବର ଓ, ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ସମାସ ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲେ। ସମାସ ଦ୍ଵାରା କଣ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଲଗେଇଲେ ଦମ୍ପତି। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିଲେ ବର ଓ କନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବେଦୀରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର ଓ କନ୍ୟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିଦବା ବର କନ୍ୟା, ଏଟା ସମାସ ଦ୍ଵାରା ହେଲା। ତାପରେ କୃଦନ୍ତ ଦ୍ଵାରା କହିଲେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଣ କୁହାଯାଏ ଜିଜ୍ଞାସା, ତେଣୁ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଲଗେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଣ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ସେଟା କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା କଣ କଣ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା। ଏଟା କୃଦନ୍ତ ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଲା ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା। କଣ ବୁଝୁଛେ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା। ଆଉ କଣ ନ କହିଲା ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ଵାରା କହିଲା ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା। ଏ ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି କଣ ଲୋକକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପାନ ଯିଏ ବେପାର କରେ ସେ କଣ ପାନରା, କଣ କୁହାଯାଏ ପାନରା ହେଲା। ତେଣୁକରି ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କଣ ପାନରା। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ମାନେ ହେଲା ଗ୍ରାମାନ୍ତର, ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା, ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା ପାନାରା ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଗଲା, ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ। ତାପରେ ଗିରିପଥ ଭାବରେ ଖାଇବର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା, ଗିରିପଥ ଭାବରେ ଖାଇବର ଗିରିପଥ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା, ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିଦବା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖିଦବା ଦୀର୍ଘତମ, ଖାଇବର ଦୀର୍ଘତମ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦବା ଖାଇବର ଦୀର୍ଘତମ ଗିରିପଥ। ବୁଝିଗଲା, ଏଟା ହେଲା କଣ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଇଥିଲା ଉପସର୍ଗ ଦ୍ଵାରା, ଉପସର୍ଗ ଦ୍ଵାରା କଣ କହିଲା ନା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ବିପରୀତ ଦିଗ ମାନେ କଣ ପ୍ରତିକୂଳ, ସମାନ ଦିଗ ହେଲେ ଏଟା ଅନୁକୂଳ। ତେଣୁ ପବନର ଆମେ ଲେଖିଦବା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦବା ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚଳନା କଷ୍ଟକର। ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମାନେ ମନେକର ପବନ ଟା ଆଗପଟୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତମକୁ କଣ କରିବ ସାଇକେଲ ଚଲଉଛ ତମେ ପଛକୁ ଠେଲିବ, ତମକୁ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ଯଦି ପଛପଟୁ ପବନ ହେଲା ତାହେଲେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆପେ ଆପେ ପଳେଇବ, ଠିକ ଠିକ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମାନେ କଣ ସେ କଣ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା, ସେ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିଦେଇ ପାରିବା। ତାପରେ କହିଲା ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜାପ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା ବୈଷ୍ଣବ। ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦବା ବୈଷ୍ଣବ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ କଣ କହନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିଦବା କୀର୍ତ୍ତନ ଲେଖିଦବା। କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ କହିଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲା କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଜିଦ୍ ଖୋର ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ଜିଦ୍ ଖୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ କଣ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ନାପସନ୍ଦ ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରିପାରିବା। ଏଟା ହେଲା ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପଢାଇବି, ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ପରୋକ୍ଷ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ପଢେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଶିକ୍ଷକ ଇଂରାଜୀ ପଢେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଥିଲା ତମର କଣ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ତମର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ରହିବ ତାହେଲେ ତମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।